Hello students, so today we are going to study our next cell organelle, that is ribosome. So before starting this video, I would like to request you to please subscribe to my channel as well as like this video and share this video to as many as people you can. Okay, so let's start with our next cell organelle, that is ribosome. So ribosome को सबसे पहले जो है वो जॉर्ज पैलेट ने डिस्कवर किया था इन 1953. राइबोसोम को सबसे पहले जॉर्ज पैलेट ने डिस्कवर किया था इन 1953. इसलिए हम राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. 2009 में राइबोसोम के लिए वेंकटेश रामाकृष्णन नाम के साइंटिस्ट को क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था. सो फॉर द स्टडी ऑफ राइबोसोम वेंकटेश रामाकृष्णन विच वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था इन 2009. राइबोसोम इज़ अ यूनिवर्सल ऑर्गेनेली. यूनिवर्सल ऑर्गेनेली का मतलब होता है कि राइबोसोम सभी में प्रेजेंट होता है. प्रेजेंट इन ऑल, वेदर वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो या फिर वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, राइबोसोम आपको सभी में देखने के लिए मिलेगा. इसलिए हम कहते हैं कि राइबोसोम क्या है? यूनिवर्सल ऑर्गेनेली है. यूनिवर्सल ऑर्गेनेली का मतलब है सभी में प्रेजेंट होगा. राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस होता है, मैंने पहले ही आपको बताया था. राइबोसोम का सिंथेसिस कहाँ पर होता है? राइबोसोम का सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोलस नाम के सेल ऑर्गेनेली में, मैंने आपको बताया था. इट इज़ कॉम्प्लेक्स ऑफ RNA प्लस प्रोटीन. राइबोसोम कैसे बनता है? RNA और प्रोटीन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है. RNA और प्रोटीन आपस में कंबाइन होकर के क्या करते हैं? राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं. मोर नंबर ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट इन अ सेल विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. ऐसे सेल जो प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं उनमें ज़्यादा नंबर ऑफ राइबोसोम देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है. बिकॉज राइबोसोम का मेन फंक्शन ही है प्रोटीन सिंथेसिस करना, तो ऐसे सेल जो प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं ऑफकोर्स उनके अंदर ज़्यादा राइबोसोम देखने के लिए मिलते हैं. राइबोसोम आर ओनली प्रेजेंट ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टुवर्ड साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो राइबोसोम कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर सर्फेस में प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में देखने के लिए मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में देखने के लिए मिलते हैं और क्लोरोप्लास्ट में देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है. सो ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया हुआ है. राइबोसोम जो है वो प्रोटीन और RNA का कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. और ये 80 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स जो है वो मिल करके राइबोसोम बनाते हैं. 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन फॉर्म राइबोसोम. राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट. ये दोनों सब यूनिट जो है वो क्या होती है? अभी पॉलीमर के फॉर्म में प्रेजेंट है. इनका डाइमराइजेशन होता है मैग्नीशियम 2+ के प्रेजेंस में. राइबोसोम का डाइमराइजेशन हो जाता है और ये जो है राइबोसोम की स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं. कब? किसके प्रेजेंस में? मैग्नीशियम 2+ के प्रेजेंस में. ठीक है. उसके अलावा राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम. जो S है यहाँ पे ये स्वेडबर्ग यूनिट को डिफाइन कर रहा है. स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ये बेसिकली फॉलिंग स्पीड होती है. तो स्वेडबर्ग यूनिट जो है वो फॉलिंग स्पीड या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का डायरेक्ट मेजर है और इनडायरेक्ट मेजर है साइज एंड डेंसिटी का. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो वो 70S होता है एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S होता है. 70S राइबोसोम कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? प्रोकैरियोट्स में देखने के लिए मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है. वहीं यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 80S होता है. ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम है दोनों का ही डिज़ाइन सेम होता है, फंक्शन सेम होता है, लेकिन इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या फॉलिंग स्पीड या साइज एंड डेंसिटी ये अलग होती हैं. ठीक है. प्रोकैरियोटिक RNA मतलब कौन से RNA होते हैं प्रोकैरियोट्स में जो कि राइबोसोम बनाने का काम करते हैं और कौन से RNA होते हैं यूकैरियोट्स में जो कि राइबोसोम बनाने का काम करते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं. सो 23S RNA जो है वो राइबोसोम बनाने का काम करते हैं, 16S RNA एंड 5S RNA. सो 23S RNA एंड 5S RNA 50S सब यूनिट बनाते हैं राइबोसोम की. वहीं 16S RNA 30S सब यूनिट बनाते हैं राइबोसोम की. किन में? प्रोकैरियोट्स में. वहीं यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स में 28S RNA, 18S RNA, 5S RNA एंड 5.8S RNA. इसमें से 18S RNA जो है वो क्या बनाता है? 18S RNA आपका 40S सब यूनिट बनाता है. वहीं 28S हो गया, 5S हो गया और 5.8S RNA 60S सब यूनिट बनाने का काम करता है. अब टाइप्स ऑफ राइबोसोम की बात करें तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के राइबोसोम देखने के लिए मिलेंगे. सबसे पहला होता है फ्री राइबोसोम. फ्री राइबोसोम एक्ट एज एन एंजाइम, राइबोजाइम. फ्री राइबोसोम जो है वो एक एंजाइम की तरह एक्ट करता है जिसको हम राइबोजाइम कहते हैं. राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जिसमें RNA प्लस राइबोसोम होता है और ये एक कैटेलिटिक एक्टिविटी शो करता है. सो फ्री राइबोसोम एक्ट एज एन एंजाइम विच इज़ एन राइबोजाइम. ऑल द एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम. जितने भी एंजाइम हमको नेचर में देखने के लिए मिलते हैं
वो सारे प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं सिर्फ राइबोजाइम को छोड़कर। इन राइबोजाइम आरआरएनए न्यूक्लिक एसिड इज एक्टिंग एज एन एंजाइम। राइबोजाइम में क्या होता है कि आरआरएन जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा होता है, और इस राइबोजाइम का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाने का काम राइबोसोम करता है। ठीक है, तो फ्री राइबोसोम प्रेजेंट होता है हमारे राइबोजाइम में, जो कि उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाने का काम करता है, और जिसमें आरआरएनए क्या कर रहा होता है, आरआरएनए एक्ट कर रहा होता है एज एन एंजाइम। देन देयर इज बाउंड राइबोसोम। बाउंड राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में मिलता है मीजोसोम से बाउंड होकर। ठीक है, राइबोसोम आर अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोट्स की, और इसका जो इनवेजिनेशन होता है इसी को हम मीजोसोम कहते हैं। तो मीजोसोम से अटैच्ड होता है राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में राइबोसोम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सर्फेस से अटैच होता है। बाउंड राइबोसोम का क्या क्या फंक्शन होता है, तो बाउंड राइबोसोम का फंक्शन याद करने के लिए एक ट्रिक है एसएमएस। एसएमएस तो आप जानते होंगे। ठीक है, फ़ोन में हम सबको एसएमएस करते हैं, तो उसी एसएमएस ट्रिक से हम राइबोसोम के फंक्शन को याद कर सकते हैं। एसएमएस यानी सिक्रीटरी प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसे प्रोटीन का सिंथेसिस करता है जो जिसकी ज़रूरत होती है या तो सेल के बाहर, है ना, किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसे प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, बाउंड राइबोसोम करता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसे प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं और ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, तो ऐसे प्रोटीन का सिंथेसिस भी कौन करता है, बाउंड राइबोसोम करता है। उसके अलावा स्टोरेज प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसे प्रोटीन जिनको स्टोर किया जाता है बॉडी में, जो कि बॉडी फंक्शन के लिए नेसेसिटी होती है, स्टोरेज के लिए होते हैं, तो ऐसे प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम करता है। तो सिक्रीटरी प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन और स्टोरेज प्रोटीन, तीनों प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, बाउंड राइबोसोम करता है, एसएमएस। ठीक है, उसके बाद राइबोफोरिन क्या होता है, राइबोफोरिन डोम शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है, बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एब्सेंट होता है। तो ये अब मैंने आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया है। यहाँ पर ये है आपका राइबोफोरिन प्रोटीन, ये है आपका राइबोफोरिन प्रोटीन। ये डोम शेप्ड प्रोटीन आपको दिख रहा है, ये है राइबोफोरिन प्रोटीन। इसके ऊपर लगा हुआ है राइबोसोम। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ऐसा रेटिकुलम जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और ऐसा रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट होता है उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो राइबोसोम की प्रेजेंस और एब्सेंस डिफाइन करती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये है एमआरएनए, सिंगल एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम यहाँ पर अटैच है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। मैनी राइबोसोम अटैच टू एमआरएनए, इसको हम कहते हैं पॉलीसोम। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। इस तरीके से एक सिंगल एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम अटैच होकर यहाँ पर प्रोटीन चेन बनाने का काम करते हैं। प्रोटीन चेन कौन से फंक्शन से बनाते हैं, ट्रांसलेशन से बनाते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस जिससे प्रोटीन चेन बनती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। राइबोसोम के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है, एंड अगर आप लोगों को NCERT हाईलाइट सीरीज़ जो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर रही हूँ वो पसंद आ रही है तो उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वहाँ पर भी लाइक शेयर कीजिए। और आप लोगों को और किस चैप्टर को पढ़ना है या आप लोगों की और क्या क्योरीज़ हैं और क्या थॉट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।